तो एक और प्रश्न है यहाँ पर, और इस प्रश्न में हमको क्या करना है, इस प्रश्न में भी हमको देखना है कि प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को दो चर वाले रैखिक युगपद रैखिक समीकरण को कैसे हल करते हैं। तो युगपद रैखिक समीकरण का मतलब हुआ कि यदि दो चर वाले दो रैखिक समीकरण को एक साथ रखा जाता है तो उसको युगपद रैखिक समीकरण कहते हैं। और ये दो समीकरण हमारे पास यहाँ पर लिखे हुए हैं। सबसे पहला काम जो करना है हल करने के लिए, वो क्या करना है, किसी एक चर के मान को दूसरे के पद में लिख देना है। अब ये तुमको सुनने में अटपटा लगेगा, लेकिन बिल्कुल भी अटपटा नहीं है। और हम बताते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले समीकरण 1 से देखना है हमको। ये है s - 7t बराबर में -42, ये हमको दिया हुआ है। s - 7t बराबर -42, ये हमको दिया हुआ है। या तो हमको s बराबर ज्ञात कर लेना है या तो t बराबर ज्ञात करना है। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, s बराबर लिख रहे हैं। तो s बराबर देखो क्या हो जाएगा, -42 है और माइनस में 7t है। अगर 7t को उठा के इस तरफ लाएंगे तो ये प्लस में 7t इस प्रकार से हमारा हो जाएगा। और ये माइनस का तो है ही माइनस। इसको अपन मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 क्यों मान ले, ये आगे जब सॉल्व करेंगे तो तुमको पता चल जाएगा वहाँ पर। अब क्या करना है, देखो यहाँ से अब करना ये हमको समीकरण 2 में s का मान रख देना है। समीकरण 2 में s का मान रखने पर अब समीकरण 2 क्या है हमारा, समीकरण 2 है s - 3t और बराबर 6। अब देखो यहाँ कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, बाकी सब कुछ लिख लेते हैं, s का नहीं लिखते। देखो माइनस लिखा हमने, 3 लिखा, 3t का 3t लिखा, 6 का 6 लिखा। क्या नहीं लिखा हमने, s के जगह पर क्या हमको लिखना है, -42 + 7t, -42 और प्लस में 7t, ये हमने s के बराबर में लिख दिया। अब समझो बात को यहाँ से, ये माइनस में 42 है तो इसको अगर उठा के दूसरी तरफ शिफ्ट करे तो ये क्या बच जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 6, और ये माइनस में 42 है तो दूसरी तरफ जाके प्लस में हो जाएगा 42। पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर 7t है और 3t है। 7t में से अगर 3t घटा दे कितना बच जाएगा, 4t। क्लियर है। आगे देखो यहाँ से, ये बच जाएगा 4t बराबर 42 और 6 कितना होगा, 48, यानी कि 48। अब 4 और t के बीच में मल्टीप्लिकेशन यानी गुना का चिन्ह है। कभी भी अगर लिखा होता है 4t बराबर मान लो 12 तो t बराबर कितना हो जाएगा, 12/4। अगर 4x बराबर मान लो लिखा है 20 तो x बराबर कितना होगा, 20/4। तो इसी प्रकार से 4t बराबर लिखा है 48 तो इसका मतलब होगा t बराबर 48/4। 12 चौका 48, तो t का मान यहाँ से कितना निकल गया, t का मान निकल के आ गया हमको 12। आ जाओ t का मान क्या करना है, अपन को इक्वेशन नंबर 3 में रख देना है। तो लिखेंगे क्या, t का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 क्या निकाला हमने, समीकरण 3 निकाला है s बराबर -42 + 7t और बट्टे में कुछ नहीं है तो इसको सोल्व करो। -42 का -42, 7t का मतलब होता है 7 × t और t के स्थान पर हमको रखना है 12। यहाँ देखो -42 और प्लस में 12 × 7 = 84। अब 42 दूना 84 होता है तो ये 84 में से प्लस 84 में से -42 निकाल दे तो ये कितना हो जाएगा, 82, ये 42। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू निकल के आ रहा है, s का वैल्यू 42 और t का वैल्यू प्लस में 12। तो इस प्रकार से हम प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके समीकरणों को दो चर वाले रैखिक युगपद समीकरणों का हल कर सकते हैं।